दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी यानी खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड 1290 एडी से 1320 एडी तक रहा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि किस तरह गुलाम वंश के लास्ट रूलर केकाबाद और उसके पुत्र की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बने और यहीं से खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। खिलजी डायनेस्टी में 5 शासक आए। पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड 1290 एडी से 1296 एडी रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी से 1316 एडी, शिबाउद्दीन उमार 1316 एडी, मुबारक खिलजी 1316 एडी 1320 एडी तक, खुसरो खान 1320 एडी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फर्स्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। इनका टाइम पीरियड 1290 एडी से 1296 एडी तक रहा। उन्होंने मंगोलों के साथ एक संधि की थी और दिल्ली के पास उन्हें एक क्षेत्र में बसा दिया जिसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन एक उदार शासक थे। जलालुद्दीन के भतीजे अली गुरशप ने राजा रामचंद्र देव की कैपिटल देवगिरी पे आक्रमण किया था। उसके बाद सफल होने पर उसने जलालुद्दीन खिलजी को एकत्रित धन दिखाने के लिए इनवाइट किया। जब जलालुद्दीन वहां पहुंचे तो अली गुरशप ने उनकी हत्या धोखे से कर दी और फिर वह खुद सुल्तान बने। अली गुरशप अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान बने थे। अलाउद्दीन का टाइम खिलजी वंश का गोल्डन टाइम माना गया है। अलाउद्दीन का टाइम पीरियड 1296 एडी से 1316 एडी तक रहा था। अलाउद्दीन ने 1299 एडी में गुजरात, 1301 एडी में रणथंभौर, 1303 एडी में मेवाड़, 1305 में मालवा, 1311 एडी में जालोर पर आक्रमण किया और कई साम्राज्यों को अपने कब्जे में किया। यह पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे आक्रमण किया था, जहां से इन्हें गोलकुंडा का फेमस डायमंड कोहिनूर मालवा के राजा से प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन कुछ पॉलिसीज ऐसी लेकर आए जिसमें नोबल्स के अधिकार छीन गए। नोबल्स यानी अमीरों के आपस में मिलने में पाबंदी लगा दी गई। नोबल्स को आपस में शादी करने के लिए भी सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। सोशल गैदरिंग और पब्लिकली वाइन पीने पे भी पाबंदी लगा दी गई। ये पहले सुल्तान थे जिसने स्थायी सेना का गठन किया और उन्हें कैपिटल में रखा था। अलाउद्दीन के टाइम पे पहली बार आर्मी को कैश में पे करा गया। घोड़ों को डायरेक्ट आर्मी डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज में बेचा जाता था। अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया जैसी प्रथाएं भी स्टार्ट की। दाग में घोड़ों पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था। हुलिया प्रथा में सारे सैनिक का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था। माना जाता है कि मंगोलों ने अलाउद्दीन के टाइम पे 12 बार हमला किया। अलाउद्दीन ने सक्सेसफुली मंगोलों के हमलों को नाकाम किया। अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग यानी स्पाई डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। इसके हेड को बरीद मुमालिक कहा जाता था और गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। हिस्टोरियंस का मानना है कि अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज काफी अच्छी थी। इसने कई चीजों की प्राइस फिक्स कर दी थी, जैसे अनाज, घोड़े, दासों की, कैटल की। दिल्ली के सारे व्यापारियों को शाहने मंडी ऑफिसर के डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना होता था। इक्ता सिस्टम को अलाउद्दीन ने खत्म कर दिया था, जिसे स्लेव डायनेस्टी के रूलर इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इसमें सैलरी की जगह भूमि प्रदान की जाती थी। अलाउद्दीन के टाइम पे 3 डिपार्टमेंट थे, शाहने मंडी और दीवाने रियासत मार्केट कंट्रोल करने के लिए थे। दीवाने मुस्तक राज डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करा करता था। अलाउद्दीन के दरबार में फेमस पोएट अमीर खुसरो और हसन थे। अलाउद्दीन ने कई निर्माण कार्य किए थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था, पर वह उसे पूरा नहीं करा सका। दिल्ली में 1000 सुतून द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स का कंस्ट्रक्शन कराया था। जिजिया टैक्स पहली बार अलाउद्दीन के टाइम पे लगा। जिजिया टैक्स हिंदुओं पे लगाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन को उसके सेवक मलिक कफूर ने जहर देकर मार दिया था। अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक कफूर ने सिंहासन हड़पने के लिए उसके नवजात पुत्र शहाबुद्दीन उमर को 1316 एडी में सुल्तान घोषित कर दिया, पर उसके महज 5 हफ्ते बाद मलिक कफूर की हत्या कुतुबुद्दीन मुबारक ने कर दी, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था, और फिर वह सुल्तान बने। कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने 4 साल शासन किया। उसने अपने आप को खलीफा घोषित करा था। कुतुबुद्दीन मुबारक के विश्वास पात्र खुसरो मलिक ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद खुसरो खान सुल्तान बने। नसीरुद्दीन खुसरो खान की हत्या गाजी तुगलक, जो कि पंजाब के गवर्नर और सेना प्रमुख थे, यहाँ से दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश का अंत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे तुगलक वंश।